नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे हैं। वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियोस में हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इस वीडियो में बात होगी 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और कौन कौन से मेजर इवेंट्स, कौन कौन से त्यौहार इस हफ्ते में होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके लिए इस पूरे हफ्ते के अंदर यानी कि 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे। 31 जनवरी को रोहिणी व्रत है। इस बार 1 तारीख को ही जया एकादशी का पर्व रहेगा और 1 तारीख को ही भीष्म द्वादशी भी रहेगी। यानी कि उदय तिथि के हिसाब से देखें तो एकादशी तिथि मॉर्निंग में रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। भीष्म द्वादशी का पर्व रहेगा ये 1 तारीख को। 2 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत है जिस पर भगवान शिव की पूजा खास रहती है। 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे रहेगा। 5 को गुरु रविदास जयंती रहेगी, ललिता जयंती भी इस दिन रहेगी और माघ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि इस माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम राशिफल की बात करेंगे। यानी कि ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, हर एक राशि के बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स नज़र आती हैं। मेष राशि वाले लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करें। खास तौर पर अगर आप इधर उधर से सलाह मशवरा कर रहे हैं तो हर चीज़ को सोच समझ कर के आपके लिए क्या चीज़ कंफर्टेबल रहेगी, आपके लिए कौन कौन से सिनारियोज जो हैं वो ठीक हैं, उसको ध्यान में रख कर के ही आप आगे बढ़िएगा। दूसरों के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अगर कोई आपको करे किसी काम के लिए तो उसमें आकर के आप आगे नहीं बढ़िएगा। दूसरी चीज़, अगर रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पे एक तरीके का हार्ड वर्क, एक पैशन आपके अंदर दिखाई देगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी इस हफ्ते में आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए बहुत सारे, ढेर सारे रहने वाले हैं इस हफ्ते में। सो बी श्योर कि आप लोग थोड़ा सा फोकस रह करके ही कोई कार्य कीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हेल्थ पर्सपेक्टिव को देखते हुए आप लोग ट्रैवलिंग करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस पूरे हफ्ते में भगवान शिव की उपासना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होगी, एक हाई एनर्जी के साथ होगी, जिसके कारण आप मोटिवेटेड रहेंगे पूरे हफ्ते में किसी भी काम को करने के लिए। नए नए आय के नए स्रोत जो हैं आपके ज़िंदगी में एडअप हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका स्केड्यूल में से अलग से आपको समय निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स, नई तरह से आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको काम करने के लिए। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बेहतर रहेगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में या यूँ कहूँ कि मिड में थोड़ी बहुत नोक झोंक आपको दिखाई दे सकती है, जिसके लिए एफर्ट आपको करनी पड़ सकती है। हफ्ते के एंडिंग में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बेहतर खबर आपको मिलेगी। आपके बड़े बुजुर्गों की तरफ से जो भी चिंताएं थी वो खत्म हो सकती हैं। बच्चों के साथ समय बिताएंगे, फैमिली को समय देंगे। वीकेंड्स पर कहीं ना कहीं पे कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एंग्शियस होकर के कोई कार्य, कोई डिसीजन नहीं करें। यानी कि बहुत स्ट्रेस में आकर के, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं लीजिएगा। नमक के पानी से स्नान करना आपकी एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करेगा। खासतौर पर शनिवार के दिन फ्राइडे को सामान खरीदेगा और शनिवार के दिन किसी लेबर को आप दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। उसमें आप क्लॉथिंग यानी कि कपड़ों का दान कर सकते हैं, खाने पीने की सामग्री का दान कर सकते हैं। इसके अलावा शूज़ से जुड़ा हुआ दान भी किया जा सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में आपको नया लाभ मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलना जुलना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही ट्रैवलिंग दिखाई देती है और रिश्तों में सुधार आता हुआ नजर आता है। पुराने रिलेशनशिप्स, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई नोकझोंक चल रही थी तो
इस समय पर आपके लिए स्थितियों में सुधार आपको नजर आएगा। माता पिता के साथ एक अच्छे संबंध बनते हुए नजर आते हैं। सिबलिंग्स यानी कि आपके भाई बहनों के साथ पुरानी जो खटपट थी वो खत्म हो सकती है। ट्रैवलिंग हो सकती है इस दौरान। फैमिली टाइम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे आप उस चीज़ को। लेकिन छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई कर रहे हैं, तो चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। खासतौर पर इस हफ्ते के एंड में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े अमाउंट की करना अचानक से वो आपके लिए थोड़ा सा डाइसी सिचुएशंस को कर सकता है। सो बेहतर यही होगा, अगर आप बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही कीजिएगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, गणेश चालीसा का पाठ आपको हफ्ते में करना है। इसके अलावा डेली सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए एंग्जाइटीज थोड़ी सी हफ्ते की शुरुआत में रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। इनफैक्ट ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं किसी न किसी काम के लिए, आपके काम की तारीफ हो सकती है। रिश्तों में, खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स में आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। साथ ही आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में नज़र आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने करियर की तरफ काफ़ी हद तक मोटिवेटेड रहेंगे और करियर फ्रंट पे कोई बेहतर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में खासतौर पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ सरस्वती की आराधना इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। नए किसी कार्य की शुरुआत करना आपके लिए एक प्रायोरिटी बेसिस पे रह सकता है। सेहत में सुधार दिखाई देगा। इस हफ्ते में अपने हार्ट चक्र को बैलेंस ज़रूर करें और ख़ासतौर पे माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अगर इस पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो काफ़ी कुछ बेहतर आने वाला है। दैट मीन्स आपने जितनी मेहनत करा है, जितना हार्डवर्क किया है, वहां से कुछ आउटपुट निकल करके आ सकता है। सिंह राशि वाले लोगों का कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में बहुत बढ़िया रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपका काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आ सकता है। हो सकता है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपका विल पावर आपको हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इस हफ्ते में आप लीड करेंगे बड़ी बड़ी टीम्स को। किसी ऊंचे ओहदे पर आपका प्रमोशन दिखाई देता है, या जो लोग सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बना करके चलेंगे। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, समय एक तरीके से पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है और काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा सा ईगोइस्टिक होने से बचना चाहिए, थोड़ा सा डोमिनेंट होने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिएगा और अपना ये जो डोमिनेंट वाला एटीट्यूड है ना, इसको थोड़ा सा कम कीजिएगा। क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं पे आपको जब तक स्टेबिलिटी आप चाहते हैं तब तक आपको खुद से भी उतना ही एफर्ट देना पड़ता है जितना कि आप सामने वाले से चाहते हैं। सो इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा रिगार्डिंग आवर रिलेशनशिप्स। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो सिंह राशि वाले लोग अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाएं, एनर्जी लॉस से बचेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है, सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पर मॉर्निंग के समय पर आप लोग भगवान शिव की आराधना ज़रूर कीजिएगा, या भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कामकाज में बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग या व्यापार जो लोग कर रहे हैं, आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। धन लाभ की स्थितियाँ नज़र आती हैं। इस हफ्ते में कोई नया काम या किसी नए तरीके की रूपरेखा जो है वो बनती हुई नज़र आती है। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें दूसरों से लगाना अच्छा नहीं है। अगर आप सामने वाला अपने इमोशंस को दिखा रहा है आपको, या भावनात्मक रूप से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आप भी समझें और अपनी तरफ से एफर्ट डालना शुरू कीजिएगा। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए इस हफ्ते में इमोशनल डिसबैलेंस नज़र आता है, थोड़ी सी अस्थिरता नज़र आती है, लेकिन हाँ, कामकाज के फ्रंट पे आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएंगी। खासतौर पर लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स आते हुए नजर आते हैं। बी श्योर कि आप भी अपनी तरफ से पूरा इनपुट दीजिएगा। कन्या राशि वाले लोग इस हफ्ते में क्या करेंगे, आप लोगों को हो सके तो आप मोती धारण कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले लोग क्या उपाय करेंगे इस हफ्ते में, भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ में पूजा कीजिएगा। साथ ही में पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा।
चलिए बात करते हैं तुला राशि। और तुला राशि वाले लोगों के लिए समय स्थिर है। खास तौर पर अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आप लोगों को जितनी उम्मीदें आप लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट भी आपको डालना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इस हफ्ते में प्लानिंग या स्ट्रैटेजी के साथ काम करना आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। साथ ही में रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करें तो रिश्तों में आपस में एक बड़े लंबे डिस्प्यूट के बाद चीज़ें बेहतर नॉर्मलाइज हो सकती हैं। अगर कोर्ट कचहरी में किसी तरह का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत शिकायतें ज़रूर रहेंगी, लेकिन इन सभी चीज़ों का असर आपकी सेहत पे ना पड़े, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बिकॉज हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ने की वजह से सेहत गड़बड़ा सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर की वजह से एंग्शियस नहीं होना है। इसके साथ साथ ही आप कोशिश करें जितना खुद को मोटिवेट करेंगे अच्छा है, जितना मेडिटेशन करेंगे अच्छा है। तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में अष्ट लक्ष्मी का चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा करके लालासन पर आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए परिणाम बहुत बेहतर मिलने वाले हैं। साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस एक तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप हर काम में आगे बढ़ेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम आपको मेहनत करने के बाद सफलता ज़रूर दिला सकता है। अगर किसी तरह का कोई पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं और इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग, तो वहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी कहीं ना कहीं पे आपको धन लाभ हो सकता है। रिश्तों के लिहाज से अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपको डिसहार्टन कर सकता है, परेशान कर सकता है। सो बेहतर यही है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं करें लव रिलेशनशिप्स में। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति एक सम्मान जो है, रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की रहेगी। हेल्थ अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियोज के लिए सेहत में सुधार दिखाई देता है, लेकिन थ्रोट यानी कि गले से संबंधित दिक्कतें परेशान करेंगी। और जो सीजनल चेंजेस की वजह से दिक्कतें हैं ये टाइमली धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। तो आप ये अगर कोशिश करेंगे ना कि भाई मैं इफ़ आई एम टेकिंग मेडिसिन और बहुत बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ शायद थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो ग्रेजुअली इंतज़ार कीजिएगा और धीरे धीरे करके हेल्थ इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे। ज़रूरी ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत परेशान नहीं हो। इसके लिए आपको करना ये है, अपने पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके स्नान ज़रूर कीजिएगा, यानी कि सॉल्ट वाटर थेरेपी ज़रूर अपनाइएगा। इसके साथ साथ ही अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कलरफुल फ्लावर्स आप प्लेस कर सकते हैं, सो दैट एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए एक लंबे समय की अनस्टेबिलिटी के बाद या इमोशनल डिसबैलेंस के बाद नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप नॉर्मलाइज महसूस करेंगे। आपको अलग अलग जगहों से वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, व्यापार में बेहतर करेंगे। साथ ही में कोलैबोरेशन में कोई भी काम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। काफ़ी हद तक आपके लिए पैसे से जुड़ा हुआ, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ चीज़ें जो हैं उसमें बेहतरी लेकर के आएगा। इस हफ्ते में खर्चा बढ़ सकता है वीक एंड के आसपास, लेकिन रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप्स में एक जो ग्लिचेस आ गए थे, जो परेशानियां आ गई थी, उसकी वजह से वो स्ट्रेस वाला पार्ट लास्ट वीक से अभी तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, ग्रेजुअली ख़त्म होंगी। आपको थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। धनु राशि वाले लोगों के लिए बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। घर में बच्चों की एक्टिविटीज़ या ख़ास तौर पर जो टीन एज में बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि इस हफ्ते में डिस्ट्रैक्शंस कई सारी रहेंगी और हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में अपनी करियर से जुड़ा हुआ डिसीजन लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत सोच समझ कर बिना किसी प्रेशर के आप काम कीजिएगा और बिना किसी प्रेशर के ही आप डिसीजन लीजिएगा। इस हफ्ते में उपाय क्या करेंगे? तुलसी के पौधे में दीपक जलाना डेली अच्छा रहेगा, शाम के समय जलाइएगा एक्सेप्ट संडे। दूसरी चीज़, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार डेली करना है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए आपकी प्लानिंग्स या स्ट्रैटेजीज जो भी थी, जिस पर आप ऑलरेडी अभी तक काम कर रहे थे, उसमें थोड़े से बदलाव करेंगे। हफ्ते की शुरुआत में सेहत में बेहतरी आप लोग देखेंगे, खास तौर पर इमोशनली आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इसके साथ साथ ही पुराने रिश्ते जो हैं वो फिर से रिवाइव हो सकते हैं। पुराना कोई साथी आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ समय बिताएंगे वीकेंड्स पर। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग रहेगी, कामकाज से जुड़े हुए, और फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ कोई लाभ हो सकता है। सो इन ऑल हफ्ता अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहते हैं
तो इस हफ्ते में शनिदेव की आराधना ज़रूर करें, शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए धन लाभ दिखाई देता है। हफ्ते की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको कोई बेहतर उपलब्धि मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए इस हफ्ते में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले लोग किसी भी काम को अगर कल पर टालते हैं, अगर आप डिलेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर काम को समय पर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। घर परिवार में डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स होते हुए नज़र आते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन जितना आप उसे पर्सनल फ्रंट पे सॉल्व करेंगे, पर्सनल फ्रंट पे डील आउट करेंगे, उतना बेहतर है। अगर आप उन चीज़ों को बाहर फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। सो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं इस हफ्ते में, और ख़ास तौर पर थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी आपकी सेहत के ऊपर भी असर डाल सकती है। सो आपको करना यही है कि अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखना है। कामकाज इस हफ्ते में अच्छा चलेगा। तो आप लोगों को शाम के समय शमी के पौधे में दीपक जलाना है और साथ ही में बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन करना है। चलिए बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए कामकाज में बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है। इसके अलावा अपने साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, जिसकी वजह से एक अच्छा कंपैटिबिलिटी, एक बेहतरीन स्टेबिलिटी जो है आपके रिश्ते में आप बना पाएंगे। साथ ही में लव रिलेशनशिप्स के लिए आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इस हफ्ते के एंडिंग तक, यानी कि वीकेंड तक कहीं ना कहीं पे कोई मांगलिक कार्य की चर्चा या कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आता है। साथ ही में मीन राशि वाले लोगों को अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खासतौर पर जिन लोगों को साइनस या माइग्रेन की समस्या है, आप लोग बहुत स्ट्रेसफुल कोई काम या बहुत आंखों से जुड़ा हुआ कोई काम करना अवॉइड कीजिएगा। उपाय की बात करूं तो आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा कि डेली आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा करनी है। कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु को आप लोग हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें थर्सडे के दिन, और माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।